साथियों, जय निषाद राज। आज निषाद पार्टी केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर बादरी बाजार में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आज रुक जाए अभी साहब को ये सब होगा तो साहब करेंगे। नोटिस डाला तुम लोगों ने, तुम्हारे पास कब से गया है? पूरे प्रदेश में सूचना के हो रहा यही गायब है। पूरा प्रदेश भर में तो दीपक तले क्या करते हैं? अंधेरा। हाँ, मशीन चलने लगा, मैं नींद खुल गई, जैसा कि देख रहे हैं इस समय अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए निषाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। आप देख रहे हैं इस समय भारी संख्या में। जब आप लोगों के नाम से हुआ तो आप लोग करिए, उनको मत बजिए। चलाओ कोई नहीं। लड्डू खिलाओ भाई। लड्डू मंगवा रहा हूँ ना, बेसन के लड्डू अभी 2.5 किलो पैसे लेकर भेजा हुआ कट कर दिया। कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम होगा, आपकी जिम्मेदारी उसे कवर कराना, फाइल कराना। आप फाइल करके नहीं ले पाओगे तो किसी खिलाफ अमरजीत। हाँ हो गया। हाँ हो गया। Thank you.
अरे भाई आप लोग जगह दे दीजिए थोड़ा सा वो अरे यार कुछ बोलो नहीं कि मैं चलिए लाइन में लग जाए। उधर सभी लोग सामने आ जाइए, पीछे से सामने आ जाइए, आप लोग उधर पीछे सामने। रहे पीछे ए भैया पीछे हो जाइए। सामने, वहाँ सामने। थोड़ा पीछे थोड़ा सा और सामने आ जाइए ना उधर, कम वक्त रख के और उधर जहाँ अमित बाटा वहाँ चल जाए भैया। जा यार, तो अब निकल भी नहीं गए। एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। आप लोग इधर ही सामने आ जाइए। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। सम्राट जी, एक बार पुनः तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। साथियों, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित, आज उनका जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हम सभी लोग निषाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर पादरी बाजार में एकत्रित हुए हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण समय निकाल करके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हम सभी के बीच में अपना समय दिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। सभी लोग सामने आ जाइए, इधर सामने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले जला दोगे तो क्या महत्व है? कौन जला दे? माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। BR अम्बेडकर अमर रहे। BR अम्बेडकर अमर रहे। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद 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 जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय निषाद राज। जय निषाद राज।
माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे। जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय संविधान। जय संविधान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आज बैठ जाओ, बैठो। खड़े होंगे पीछे खड़े हो जाओ। खड़े होने वाले पीछे चले जाओ, बैठ जाओ। साथियों, एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। ऐसे नहीं, सभी लोग अपनी जुबान खोलेंगे क्योंकि आज विशेष दिन है। एक बार पुनः तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। साथियों, आज भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आज हम सभी के बीच में, हम सभी के साथ मिलकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार चाहता हूं कि आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन के अवसर पर विशेष समय निकाल करके अपने व्यस्ततम समय में से हम सभी के बीच में लखनऊ से चल करके गोरखपुर आए। हम सभी के बीच में आज जयंती मनाने के लिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आज मान्यवर साहब अपने मुखारबिंद से हम सभी के बीच में रखेंगे दो शब्द। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब खड़े होकर के अपना भाषण शुरू करें तो हम सभी लोग खड़े होकर के तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के बीच में अपने दो शब्द रखेंगे। अब थोड़ा हट जाइए ना, पहले तो हट रहा है। तो एक बार चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों। माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। 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 एक अपना आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। एक बार पुनः हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों।
थोड़ा कुर्सी बैठ जाओ, पीछे वाले पे जाओ। इधर आओ। सामने आ जाइए आप लोग। दूर करो, सबके सामने खड़ा हो। जय निषाद राज। जय निषाद राज। निषाद पार्टी भारत माता की। सामने से यहाँ से आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए कहते हैं, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और इसको निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी अनुभव भी कर चुके हैं कि संगठन में कितनी की शक्ति होती है। दूसरे से न पूछना न जांचना है, आप खुद उसके कि आपने इतिहास को पढ़ा, डॉक्टर संजय ने दिया। हम लोग अम्बेडकरवादी के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग राष्ट्रवादी के नाम से जाने जाते हैं, तो निषाद राजवादी के नाम से जाने जाते हैं। आज के दिन में जो आपका भाषा परिवर्तन है कि हमारे देश में राम राज आना चाहिए, तो राम राज का मतलब होता है कि न्याय राज, सुखी राज। हमेशा देखो चित्रण होता है किसी भी आप रामलीला में, सिनेमा में, कि रावण का क्या रोल है, उसके कार्यकर्ताओं के रावण का क्या रोल है, कि कैसे किसी की तपस्या बंद की जाती है, किसी की बहन बेटी की कैसे इज्जत लूटी जाती है, कैसे लोगों को सताए जाते हैं, जैसे समूह में बैठ के कोई आदमी कथा कह रहा उसे बंद किया जाता है। इसके अंदर जो अनेकता पैदा किया है तो इसको रावण कहते हैं, जो फूट डाले उसे रावण कहते हैं। किसी की ज्ञान पाठशाला हो, क्योंकि उस जगह का वैदिक स्तर का लोग ज्ञान देने के लिए इकट्ठा होके ईश्वर को याद करते, लोग अपने जंगल में बैठ कर लोग उसे करते थे। तो उसे भंग करना, किसी से शिक्षा से रोकना, एकता भंग करना, लज्जा भंग करना, लोगों के साथ अन्याय करना, किसी के धर्म के खिलाफ कुठाराघात करना, इसे रावण राज कहते हैं। सब लोग अपने धर्म से जिए, इसका नाम राम राज। सभी लोग शिक्षा लें, इसका नाम है राम राज। सभी लोगों के घर में धन आए, पैसा आए, उसका नाम है राम राज। सभी लोगों को बिना भेदभाव के नियम कानून बने, उसका नाम है राम राज। ये तो आप रामलीला में देख चुके होंगे। तो संविधान में यही बात लिखा है कि न कोई बड़ा न छोटा, एक वोट रानी का, एक वोट मंत्रानी नौकरानी का। तो अगर एक वोट प्रधानमंत्री का है तो एक वोट मजदूर मंत्री का, तो दोनों जो बराबर है उसे कहते हैं सब, मतलब बराबर। विधान मतलब कानून, ऐसा कानून जो सबको बराबर करे, ऐसा कानून जो सबको सुरक्षा और न्याय दे, ऐसा कानून कि सबको रोजगार देने का, लेने का अवसर प्राप्त हो। संविधान की देन है आज दलित का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनके, चीफ जस्टिस बनके रिटायर्ड हुआ। ये संविधान की देन है कि उसे अवसर प्राप्त करता है। अवसर वो चीज होती है जिसका सदुपयोग किया जाए। अम्बेडकर ने अवसर दिया संविधान लिखकर कि दलित, कमजोर, पिछड़े, गरीब आदमी को एक अवसर दिया जाता है कि वो भी इस कानून के सहारे अपने को सदुपयोग करके आगे बढ़ सकता है। तो जो अवसर का सदुपयोग किए हुए हीरो हो गए, और जो लोग अब अवसर का सदुपयोग नहीं किए उसे दुरुपयोग करते हैं, और जो है खत्म हो गए, असफल हो। तो आज ये दिन है, संविधान बगल में बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं। बुद्ध का काम ही था समता, ममता, न्याय, सत्ता के आधार पर इस देश और राष्ट्र का निर्माण हो। बुद्ध की सोच है कि आपको ईश्वर ने भेजा धरती पर, तो विज्ञान को मानो। तो विज्ञान का नाम ही संविधान है, विवेकशील ज्ञान। आज किसी को न्याय देना हुआ, कोई कहता नहीं मेरे बाप के हत्यारे हैं, इन्हें फंसा दो,
लेकिन पता चला कि वहाँ कुत्ता मरा था और उसकी खून को कैदिया ने मेरे बाप को ही मार दिया था। तो वो जब नमूना जाता है दिल्ली लखनऊ में, तो बाद में जेनेटिक आता है, संविधान कहता नहीं अरे यार ये तो आदमी का खून नहीं है, तो कुत्ते का खून है, तो आदमी बच जाता है। तो न्याय जो है वो विज्ञान दिलाता है। तो विज्ञान में भरोसा करिए, मोदी जी को धन्यवाद दीजिए कि कुछ तुष्टिकरण वाले सपा और कांग्रेस बसपा ने एक धर्म विशेष के लोगों के साथ कितना अन्याय किया, उनका उपयोग किया है, जिसे मुस्लिम लोग कहते हैं। उनका इतना इस्तेमाल किया कि धर्म पढ़ा क्यों नहीं, उनका अपने फायदा ले लिया, उन्हें छोड़ दिया। कम से कम अभी एक नीति बन रही है कि सभी बच्चों को विज्ञान पढ़ना है, मदरसे में भी विज्ञान पढ़ाना है, उसे भी ज्ञान देना है। वो भी धरती पर आया हुआ, उसका भी अधिकार बनता है ज्ञान लेने का। अधूरा ज्ञान क्यों लेगा, पूरा ज्ञान ले। अरे आप धर्म भी पढ़े, विज्ञान भी पढ़े, तब तो मालूम होगा कि धर्म के सहारे कैसे होता है। आखिर काबा जाते हैं, मक्का जाते हैं तो जहाज पर ही उड़ के जाते हैं, पैदल तो जाते नहीं हैं। तो जहाज ही तो विज्ञान है ना। बीमार होते हैं तो पहले तभी से ठीक होते थे, लेकिन आज तो बेहोश होते हैं तो बेहोश तो मुंह बंद हो गया, दांत बंद हो गया, तब तो हम कोई न मंत्र होगा न कोई जंतर होगा, उसे तो विज्ञान ही इंजेक्शन देगा, होश आएगा। तो विज्ञान के सहारे हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज कम से कम खुद को याद करो कि धरती पर मानव बनने में जानवर से इनका गौतम बुद्ध नाम है, गौ में उत्तम, गौ मतलब जानवर, जानवर से जब उत्तम हो गया उसका नाम है। आप विज्ञान पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ह्यूमन इज है डेवलपमेंट एनिमल, मतलब आदमी जो है एक विकसित प्राणी है। मतलब हम जानवर से बड़े हो गए, हम आदमी हो गए। तो गौओं में उत्तम मतलब गौतम, बुद्ध मतलब बुद्धि से। कितना चालाक से बुद्धू लगा दो कहते अक्ल नहीं है, अब बुद्धि लिख दो, ई लगा दो तो बुद्धिमान हो गया है, अब ऊ लगा दो तो बुद्ध हो गया। तो बुद्धू से बुद्धि लाने के लिए दोनों व्यक्तियों का धरती पर जन्म हुआ था। ये तभी हो सकता है कि मेरे पास शिक्षा हो, तभी हो सकता है मेरे पास रोजगार हो, तभी सब हो सकता है कि हमारे पास हम खुद आत्मनिर्भर हो। तो आज तभी संभव है जब हम किसी भी अवसर का लाभ उठाए। आज संविधान आपको अवसर देता है। आज मेरे संविधान की देन है कि एसपी डरता, संविधान की देन है कि डीएम डरते, संविधान की देन है कि वो कुर्सी पर बैठ के सेवा का अवसर प्राप्त कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता दूषित है, जिसकी वजह से इस देश में अभी भी 70 साल से पीड़ित है। बधाई दो मोदी जी को, अमित शाह जी को, बधाई दो हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने एक नियम बनाया कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो। बुद्ध ने कहा था जब तक अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय न हो तब तक कोई बुद्ध नहीं है। बुद्ध का मतलब होता है कि गरीबों की सेवा, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान दो, बुद्ध का मतलब होता है तर्क दो, बुद्ध का मतलब होता है उसे आशय दो, बुद्ध का मतलब होता है एकता कायम करो, धम्म में जाओ, बुद्धि के शरण में जाओ, एकता के रास्ते पर चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ और किसी के मूर्खों के शरण में मत जाओ। अब मूर्ख क्या होता है, बुद्धिमान क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। जो कुतर्क करता है मूर्ख है, जो तर्क से जीता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। और बुद्धि कहाँ मिलती है? स्कूल में। बुद्धि कहाँ मिलती है? लाइब्रेरी में। बुद्धि कहाँ मिलती है? यूनियन में। बुद्धि कहाँ मिलती है? संगठन में। बुद्धि कहाँ मिलती है? जहाँ हमारा कोई कार्यक्रम हो। बुद्धि कहाँ मिलती है? सेमिनार में। बुद्धि कहाँ मिलती है? बड़े बड़े रैलियों में। बुद्धि कहाँ खुलती है? जब हम ठोकर खाते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास जब रहेगा तभी हो सकता है। बुद्ध ने कहा एकता कायम करो, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, कि आप धर्म एक रास्ते पर चलो, एक विचार पर चलो कि क्या है भाई। आप अधर्मी बनो या धर्मी बनो। तो अधर्मी लोग कहाँ हैं? उनका कोई रास्ता ही नहीं है। धर्मी लोग का मतलब सेवा करो। जनता जनार्दन मतलब ईश्वर का दूसरा रूप हो गया। असली रियल गॉड इनर डेमोक्रेसी वोटर। इस युग में असली भगवान वोटर है। बटन दबा दिया प्रधानमंत्री हो गए, बटन दबा दिया हम देखो मंत्री हो गए। इन्होंने बटन दबा दिया, बिना चुनाव लड़े हम चले गए विधानसभा। इन लोगों ने 11 विधायक जिता दिया, विधानसभा में भी चले गए। इन्होंने 11 विधायक जिता दिया,
इधर उधर वोट इकट्ठा करके डाल दिया तो हम विधानसभा विधान परिषद दोनों के सदस्य बन गए। इन्होंने बटन दबा दिया, ये एक हो गए हमारे लोग, तो एक ऐसा बंगला मिल गया कि जो राजा रहते हैं। तो ये चीज एकता है, ये बुद्ध के दिए हुए मार्ग है, ये इन दोनों की वजह से हम लोगों को मिला है। ये दोनों की वजह से आज डॉक्टर संजय को आप अपना नेता मानते हो। तो ये चीजें आप लोगों को दिल में बसाना होगा कि बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि, ऐसे रास्ते पर चलो कि सबका कल्याण हो जाए। वो रास्ता अपनाओ जिससे आपका कल्याण हो और आपके आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो। ऐसा रास्ता अपनाओ कि सभी लोगों का हृदय में जगह हो, नफरत न हो, आप आराम से दिल से लगाओ। आप संघम शरणं गच्छामि, आप संघ के शरण में जाओ। अलग अलग जानवर जीता है, आदमी का मन ही होता है शादी हो जाए 2 आदमी हो गए, बच्चे हो गए 3 आदमी हो गए, 2 बच्चे हो गए तो 4 हो गए, शादी कर गया तो 4 और बढ़ गए, 5 8 हो गए, तो परिवार हो गया ना। आदमी का मतलब ही होगा कि संघ बनता है और परिवार से रिश्तेदार और परिवार। तो पहले अपने अंदर सुधार करिए। आज का दिन कसम खाने का दिन है। आज का जन्म हुआ था, कैसे जन्म हुआ था? उनके बाप जो थे अंग्रेजों के सूबेदार थे, नायक थे, और समझे नायक होने के बाद भी गरीबी थी। नायक थे इनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में। इसके मतलब वो सरकार के नजदीक थे, अंग्रेज राजनीति करते थे, अंग्रेज कानून बनाते थे, अंग्रेजी देश में कानून बनाकर टैक्स वसूलते थे, कानून बना के लोगों को जेल भेजते थे, कानून बनाकर देश को अपनी हुकूमत चलाते थे। इसके वजह उनके पिताजी राजनीति के नजदीक थे, उन्होंने राजनीतिक थे और बेटे को भी राजनीति में कहा। इसलिए अम्बेडकर ने कहते संघर्ष से गुण हो तो संघर्ष से गुण जा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि राजनीति से दूर मत भागो। ये लोग दूर भागते थे, आज अम्बेडकर की पूजा नहीं करते। इनके पिताजी राजनीतिक थे, इसलिए वे राजनीति में पिता रहे, तो बहुत लोग आए जन्म लिए खत्म हो गए। इसलिए कहते संघर्ष से गुण हो, संघर्ष से गुण जा। इसलिए आपको कितनों हम हटाएं, कितनों गाड़ी दे, 2-4 झापर मार दे, काट भी दे, तो कभी भागना मत, क्योंकि भाग जाओगे तो भाग नहीं मिलेगा, भाग्य खराब हो जाएगा। अगर लगे रहोगे तो निश्चित रूप से संविधान में लिखा हुआ है, जिस रास्ते पर आप लोग चल रहे हो, तो डॉक्टर संजय अगर आगे भेज दिए हो तो तुम्हारा नंबर है पीछे सभी लोगों का बनेगा, कोई इसमें वंचित नहीं रह जाएगा। ये मेरा आज के दिन वादा है अम्बेडकर जयंती। छोटे अम्बेडकर डॉक्टर संजय निषाद। ऐसा युग है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से कुछ रोकने वाले ही खत्म हो जाते हैं। बस खाली आप लोग शुचिता से, संगठन से, ईमानदारी से, श्रद्धा से, सेवा भाव से अगर राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से दोनों जो एक भगवान है, एक महापुरुष है, ये दोनों आपके सामने चित्र हैं। इन्हें हमेशा सोचते रहो इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कितना कष्ट सहा है, इन्होंने कितनी बदनामी सही है। दरवाजे पर बैठे पढ़ने नहीं दिया गया, टाट लेके जाते थे, हम लोग भी टाट लेके जाते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के। हमको याद है कि हम लोग बस्ता टांगते थे, कपड़े में बांध कर पीछे ट्यूब करके ऐसे लटकाते थे, बस्ता टांग के जाते थे। घर से ही टाट लेके जाते थे बैठने के लिए स्कूल में, 5-7 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। इसके मतलब पहले इनको क्या था, अंदर स्कूल में बैठ कर पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जिद किया नहीं पढ़ना ही है। आप ही जिद कर लो ना कि हमें राजनीति करना ही है, हमें ज्ञान लेना ही है, चाहे हम कहाँ कैसे ज्ञान लें। डॉक्टर साहब से ज्ञान लेना ही है, चाहे गाड़ी में बैठे, बाहर रहे, चाहे यूट्यूब सुने, चाहे मोबाइल से ले, चाहे पढ़ के ले, चाहे किताब करें, चाहे भाषण दे। आप कसम खा लो, इन्होंने संकल्प लिया, ज्ञान लिया, और जैसे इन्होंने पढ़ने में आगे आए तो सारे राजा इन्हें पैसा दे के भेज दिया। अमेरिका, फ्रांस, जापान पढ़ के आए नहीं इन्होंने, पहली किताब लिखा इन्होंने। मैं कहता हूँ ऐसे है, कोलंबिया में पढ़ने गए, कोलंबिया कितना बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया में विश्वविख्यात है, क्या इनके बाप के पैसे से थोड़ी चले गए। तो मैं तो आज यही कहता हूँ कि काम करो तो मैं रहूंगा ना, जरूरत पड़ेगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके तुम्हें विधायक MP MLA बनाकर मंत्री भी बना देंगे, लेकिन रास्ते पे संविधान के रास्ते पर समाज के रास्ते समय आएगा। बहुत लोग आए मदद करने के लिए, लेकिन हम लोग मदद करने के लिए आए थे ना समय पर। आप लोग काम करो, ईमानदारी से, सिस्टम से रहो, अम्बेडकर से सीखो कि बस उन्होंने समाज के लिए कलम चलाया, समाज के लिए घर छोड़ा, समाज के लिए बीवी बच्चे त्याग दिया था, समाज के लिए बदनामी भी सहा। ये देखो पंडित जी की औरत उनके साथ रहती है तो फलानी रहती है, ये रहती है, कोई कर्म बाकी नहीं होगा उसे बदनाम करने में। लेकिन बदनामी को
कहते ना कि हनुमान, अपने मान को हन दो, इसका नाम हनुमान। महाराज जी कह रहे थे ना, आपको मैंने कहा कि बदनामी को खूंटी में टांग कर, सम्मान को खूंटी में टांग कर जाओ, तब जाके बदनामी को लेने के लिए स्वीकार करो, तो शायद अम्बेडकर के नियमों पर चल पाओ। बुद्ध को कितने बदनाम किए गए, बुद्ध के खिलाफ कितने आरोप लगाए गए, बुद्ध का रुकावट कितना पैदा किया है। ये मारने वाला अंगुलीमाल आया तो फलाने आया, तो वैशाली वाली आई, क्या नाम है वो, अमरपाली आई, कहना नहीं यार उसके साथ वो तो बहुत खराब औरत है, वहाँ कहाँ जा रहे हैं साहब, दुनिया उससे नफरत करती है, आए वो कहाँ उसके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। उन्होंने आकर क्या साहब हमारे यहाँ खाना खाने आना, एक दिन रात गाने आना है, तो सारे उनके जो थे पूरे बैठक कर लिया ऐसे वो धरने बैठ गए। तो उन्होंने कहा भाई हर आदमी इसमें तो ताली बजाएगा, लेकिन ताली एक ही हाथ से बजेगी, दूसरा हाथ नहीं हटाना है। तो क्या नहीं कैसे हो सकता है। तो कह रहे उस महिला का केवल दोष है, पुरुष का दोष नहीं है जो बदनाम कर रहे उस महिला को। तो फिर उसके बाद चुप हो गए। आज देखो उसके नाम से ट्रेन चलती है। वो आम्रपाली खराब थी चाहे अच्छी थी, और बुद्ध के नजदीक आ गई, अमर हो गई, दुनिया में उसका नाम है। आज आम्रपाली ट्रेन चलती है, आम्रपाली के नाम से तमाम इतिहास किताब लिखे गए हैं। तो आप कैसे महापुरुषों के साथ रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। अगर मोदी जी ने आपको डॉक्टर संजय को गले लगाया है, तो निश्चित रूप से हमारा भी एक इच्छा था कि बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो बड़ा काम करके हमें अवसर मिलेगा, सभी देश के सभी गरीबों के लिए कलम चलाने का एक अवसर मिलेगा, हमें भी गौरवान्वित होगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी गौरवान्वित करके दिखाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए मैं आज के दिन अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर अम्बेडकर से सीखो कि उन्होंने लिखा था, कोलंबिया के विश्वविद्यालय में एक थीसिस लिखा था, एशिया एक महाद्वीप है, भारत उसका अंग है। भारत में एक राष्ट्र है जिसका नाम है महाड़ राष्ट्र, महाराष्ट्र जिसे कहते हैं। महाड़ राष्ट्र जिनके नाम पर राष्ट्र बना, महाड़ मतलब महाड़, वो मछलियों का हार पहनने वाले को महाड़ कहते हैं। मछली मारते हैं ना नदियों में, तालों में, तो एक गलमोथा लंबा सा होता है, इतना लंबा लंबा एक पेड़ होता है ताल में, तो उसी को मछली के गलफर में डाल देते हैं, दोनों तरफ लेके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग गांव में उधर गुजराती में महाड़ मराठी में कहने लगे। तो ऐसे महाड़ जातियों के लोग कहेंगे नहीं ये तो गंदे हैं, इनके साथ भेदभाव होने लगा। तो महाड़ एक राष्ट्र उन्होंने लिखा, महाड़ एक राष्ट्र है जिनके महाड़ों के नाम पर एक राष्ट्र है। लेकिन वहाँ एक मंदिर है काला राम, भगवान की मूर्ति उसमें, उसके सामने एक तालाब है, उस तालाब में कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सभी स्नान कर सकते हैं। लेकिन जिसके नाम से वो राष्ट्र है, वो कुत्ते बिल्ली से भी खराब उनका जीवन है, तो उस तालाब को पानी नहीं छू सकते हैं। कितना भेदभाव है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मानव को मानव का जीवन जीने का हक मिलना चाहिए भारत में। वो थीसिस जब सबका, तो वाइस जो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो पागल हो गया, वाइस चांसलर के पास ले गया। इंक्वायरी वाइस चांसलर ने तब उनको पेश किया। उन्होंने कहा यू आर फ्री फ्रॉम इंक्वायरी माई थीसिस, आप फ्री हो मेरी थीसिस को, आप जांच करा लो, सही हो तो पास करो, और नहीं तो वैसे तो मैं लिख के भेजूंगा, देश भर में छपेगा ये। आप देखो मैं अपनी थीसिस को जो लिखता हूँ, अब किसी से पास थोड़ी कराने जाते हैं, हम तो जनता सटेस्ट करते हैं और जाके किला पर दिखाते हैं, और राजनीति करके सबको पहाड़ा पर के दिखाकर अपना पास करा के आपको दिखाते हैं। तो अम्बेडकर ने उस थीसिस को लिखा, उन्होंने इंक्वायरी लिखा वाइस चांसलर कोलंबिया का, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय। आया तो वहाँ एक सरजान कमीशन आया, सरजान कमीशन आया तो हमारे लोग तो छुप गए, हमारे लोग आदिवासी हो गए, 3 तरह के लोग हो गए, एक लड़े, एक स्वीकार कर लिया, एक लोग जंगलों में चले गए कि नहीं हम लोग नहीं स्वीकार करें, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जंगल नदी के लिए। तो ऐसे लोग आदिवासी हो गए, आज मतलब शुरू से बात कर रहा। हमारे लोग जंगलों में चले गए, उनका नॉमिनेशन ही नहीं हुआ। संविधान में ऐसे सारी जातियां जो है वो छूट गई। लिखने के लिए ढेर सारे लिखा, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इनहेलेशन ऑफ कास्ट में कि मच्छी मार भी अछूत हैं, इनको भी, ये भी उसी क्षेत्र में आते हैं, महाड़ उसको जातियां तमाम। लेकिन आज के दिन में मानते तो अम्बेडकर को हैं, फोटो में अम्बेडकर के लोग आते हैं, लेकिन अम्बेडकर की बात ही नहीं मानते हैं। जैसे अम्बेडकर वादी एक संगठन है, जाके हाई कोर्ट में स्टे ले रखा है कि केवट मल्ला जो है अनुसूचित में नहीं है। अनुसूचित मतलब यहाँ अछूत घोषित कर दिया गया, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा।
क्या सूचित किया जाएगा कि अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए संविधान में जगह लिखा है? क्या सूचित किया जाएगा? तुम्हारे पुरखे बहुत लड़ाई लड़े अंग्रेजों मुगलों से, कानून बन गुजर गए, तुम्हारे लिए रिजर्वेशन है, जाओ वजीफा पाओगे, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और डीएम कलेक्टर बन जाओगे। उसका नाम है अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। एक जातियों का सम्मुख शेड्यूल कास्ट की सूची बनी, उसके बाद लिख दिया सिग्नोम्स, उसके बाद लिख दिया जेनरिक नेम, मतलब वही हुबहू जातियां हैं। आज 40-70 साल बाद लड़ने के बाद पहली बार है कि आरटीआई ने एक्सेप्ट किया 18 जनवरी 2022 को। इतना लड़ने के बाद मंत्री हो गए, बड़ा हो गए, जिता दिया, आ गए सबको, मतलब जब हम हरा दिया सपा बसपा को और फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए, और जब मोदी जी के साथ खड़े हो गए तब वो विभाग लिख रहा है कि नहीं हमारे यहाँ 1961 में लिखा है कि मझवार की पर्यायवाची मतलब हुबहू नाम केवट मल्ला है, मतलब हमारे विभाग में लिखा गया। अब सोचो कि संघर्ष से कितना टाइम लगता है। तो आप लोग संघर्ष करो, कितना संघर्ष इन्होंने किया होगा संविधान बनाने तक पहुंचने के लिए, कितना संघर्ष। इन्होंने हरा दिया गया था, अम्बेडकर को हरा दिया गया था। और ये संविधान सभा के चुनाव में उस समय संविधान बनाने के लिए पूरे देश में चुनाव हुआ था। पहले हर आदमी वोट नहीं डालते थे। वोट कौन डालता था? जो अंग्रेजों के नजदीक रहता था, जमींदार रहता था, पढ़ा लिखा अधिकारी कर्मचारी, वही वोट डालता था। तो बाकी जातियां तो न नौकरी थी न पढ़े लिखे लोग थे। वोट कौन डाले? अंग्रेजों के दलाल थे, वो सब इन्हें हरा देते थे, इन्हें हरा देते थे। वोट पड़ता तो हरा देते थे। इसीलिए कहते आज भी वोट पड़ता है, लेकिन वोट डलवाता कौन है? कार्यकर्ता। वोट डलवाता कौन है? पदाधिकारी। वोट डलवाता कौन है? अध्यक्ष। वोट कौन डलवाता है? उपाध्याय महासचिव जो है, महिला मोर्चा। तो आज के दिन भी वही है, भले पब्लिक वोट डाल रही है बट आपके सहयोग से वोट डाल रही है, समय वही है, लेकिन बस खाली नाम पब्लिक का है। आप नए जाओ प्रचार करने 10 वोट भी नहीं पाओगे। आपका कोई सिस्टम नहीं हो तो आप 50 वोट भी नहीं पाओगे, जमानत जब्त हो जाएगा। तो आज के दिनों जब अम्बेडकर हार गए तो गांधी ने लिखा कि भाई देखो अम्बेडकर के लिए दरवाजे नहीं खिड़की भी बंद करो, किसी भी हालत में संविधान सभा में नहीं आना चाहिए। तो इनके साथी थे एडवोकेट रामचरण निषाद लखनऊ के, और एक उनके साथी क्लास फेलो थे एडवोकेट जो है डॉक्टर जो है वहाँ के मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल। ये 3 वकील एक बार पढ़े थे स्कूल में, तो तीनों नेता हो गए थे। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय चले गए, इन लोगों ने इनको भेज दिया कि नहीं जाओ तुम विदेश पढ़े हो, विदेश जाओ अब न करो। ये बड़े हो गए। एडवोकेट रामचंद्र निषाद जब हार गए तो लेते आए तो गए जोगेंद्र मंडल के लगे, उन्हें अपनी पीड़ा देने लगे कि हम इतना किए हैं। और इनके खिलाफ जब चुनाव हुआ तो इनका जो चपरासी था, कचोलकर हाई स्कूल 5 में नहीं था, जूनियर हाई स्कूल 5 बजे तक कक्षा 5 कैसे पढ़ रहा था। उसे इनका जो नौकर था जो इनको खाना पीना खिलाता था, जैसे हमारे यहाँ वो है शेषनाथ है, तो ऐसे ही सेवक था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पैसा लगा के लड़ा दिया और इन्हें हरा दिया कि उनके चेले से हरवा दिया। तो कितना गंभीर समस्या पैदा हुई भाई, कितनी बेइज्जती हुई और कितना राजनीति होती है देश में, समझ लो। कितने बड़े महापुरुष को रोकने का प्रयास किया गया, उनके घर में फूट डाल दिया, उनके गोल में फूट डाल दिया गया, उसके ही सेवक को उनके खिलाफ खड़ा करके और हरवा दिया। जब हार गए तो दिल्ली गए, तो कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग थी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ प्रधानमंत्री थे। वहाँ तय था कि 6 महीना आप प्रधानमंत्री रहेंगे, आज 6 महीना हम। उस समय अंग्रेजों के जमाने में मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री होता था, इसीलिए कश्मीर में वजीर आलम कहते थे। अभी जो खत्म हुआ है, अब नाम खत्म हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। नहीं तो वहाँ मुख्यमंत्री को उर्दू में प्रधानमंत्री पढ़ा जाता था। अभी धारा 370 में खत्म हो गया, तो अब मुख्यमंत्री पढ़ा जाता है। नहीं तो उससे पहले वहाँ का जो अब्दुल्ला था वो प्रधानमंत्री, उर्दू में जब हुआ वजीर आलम, वजीर आलम मतलब प्रधानमंत्री। तो ऐसे में वहाँ तक 6-6 महीने के प्रधानमंत्री, सब जानते नहीं, आप लोग पढ़ते नहीं हो, तो सब अंग्रेजी में है, तो अब क्या बताया जा। तो वो 6-6 महीने का तय हुआ मुजीबुर रहमान से और डॉक्टर जोगेंद्र मंडल से कि भाई उस जमाने के वो मंत्री थे डॉक्टर जोगेंद्र मंडल। सोचो क्या सजा मिली उन्हें राजनीति का। तो 6 महीने मुजीबुर रहमान, 6 महीने डॉक्टर जोगेंद्र मंडल प्रधानमंत्री हुए। तो सिक्का निकला तो पहले यही प्रधानमंत्री हो गए डॉक्टर जोगेंद्र मंडल।
तो शिक्षा के मंत्री थे, वो शिक्षा हो गई, मुसलमान भी शिक्षित हो गए, तभी सब बिरादरी शिक्षित होने लगी, बड़ा शिक्षा पर प्रयोग किया। लगभग 4 मंत्री थे वो 4 विभागों के, तो 4 विभागों मंत्रालय बहुत बढ़िया चलाया। पता चला कि जब 6 महीने का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, 4.5 महीने पूरा हुआ था, अम्बेडकर पहुंचे। अम्बेडकर पहुंच गए, अपने दर्द बताए, हमारा चपरासी तोड़ के हमारे खिलाफ लड़ा दिया, मैं हार गया, बस हो गया। कहना क्या होना चाहिए यार, कहना रे यार तुम यहाँ जिताओ, तुम प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री डॉक्टर जोगेंद्र मंडल, समझो कि मेरी बिरादरी, मंडल निषाद होते हैं बंगाल में, मतलब बंगाली में निषाद को मंडल कहते हैं। इतना मेरा हृदय दयालु है और किस तरीके से उदार नीति वाले हमारे खून है। तो प्रधानमंत्री ने 1.5 महीना पहले इस्तीफा दे दिया, 4.5 महीने पर इस्तीफा दे दिया, नहीं हम इस्तीफा देते फिर से चुनाव हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर चुनाव हुआ, अब जगह खाली हो गया। अगर इस्तीफा नहीं देते तो जगह खाली नहीं होता, तो जब जगह खाली हुआ तो 1-1.5 महीने बाद चुनाव हुआ, फिर अपने जगह पर अम्बेडकर को चुनाव लड़ाकर इन्होंने संविधान सभा में भेजा गया। तो आज के दिन याद रखो कि किसी को कानून बनाने के लिए, किसी को सेवा देने के लिए, किसी को सुरक्षा देने के लिए, किसी को नौकरी न्याय दिलाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, इनसे सीख लो आज के दिन में। आप लोग थोड़े दिन में 4 महीना 6 महीना 1 साल में पागल हो गए हो, 5 साल में पागल हो गए हो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा ज्ञान और ध्यान और धैर्य रखो कि इनसे सीखो कि अगर आज पैसे वैभव के चक्कर में रहते तो आज इनकी पूजा नहीं होती। आज अपने घर बनाने पैसे के लिए काम करते तो शायद इनकी पूजा नहीं होती। पूजा इसलिए हो रही है, इन्होंने दूसरे के लिए काम किया, अपने बढ़ गए, कोई रोक पाएगा? अभी तो उनकी बिल्डिंग अमेरिका में भी है, लंदन में अभी बिक रही है, खरीदने के लिए भारत कितना मेहनत कर रहा है, भारत दे ही नहीं रहा सर। तो इसका मतलब आप जब बड़े हो जाओगे तो कोई नेता आपको कहीं घर खरीद के दे देगा, मैं ही लिखवा दूंगा, बंगला ही दे देगा अपना, क्या मतलब है? बोलो भाई बहुत लोग हैं ऐसे जिनको अरबों रुपए है, न लड़के हैं न बाले हैं, वो कहता नहीं साहब हमें भी सेवा कौशल दे दिया, टिकट दे देना, विधानसभा भेज देना, आपको लिख देगा पूरा पार्टी, क्या करेगा? न बेटी न बेटा, तुम ही बेटा रहोगे, सारे कार्यकर्ता बेटा रहेंगे। तो ऐसे में बहुत से सारे जमींदार इनके भक्त हो गए। तो आपके जैसे डॉक्टर संजय के बहुत नेता हैं, कैसे मिलते हैं गले मालूम है, कहते डॉक्टर साहब आप आ गए, मैं जीत गया, आ गए तो हम जीत गए, अरे यार आपने पढ़ाया मैं मंत्री बन गया, अरे यार मिले तो बहुत कुछ हमने सीख लिया, आज देखो। तो ऐसे में इनसे सीखना है आपको कि डॉक्टर जोगेंद्र मंडल नहीं खाली करते हैं, तो ये आज संविधान नहीं आता, तो आपको पद भी खाली करना पड़ेगा, किसी और बैटिंग वाले को लाओ ना। आप इनके सारे डॉक्टर जोगेंद्र मंडल याद किए जाते हैं, मैं कौन जानता है, जोगेंद्र मंडल खत्म हो जाते, कोई पहचानता नहीं भाई। तो उन्होंने अगर इन्हें दिया तो आज एक जोगेंद्र मंडल की पहचान है इनके साथ, ठीक है। उनका एक फोटो बनाकर मंगा के निकाल के अब अगली बार जो होगा इनके साथ लगा डालो डॉक्टर जोगेंद्र मंडल का, ये हमारा निर्देश है, टेस्ट करके आपका जिम्मेदारी बनता फोटो लगा दो। इसलिए आज के दिन में भाई जन्मोत्सव समारोह इसलिए मनाया जाता है कि इतिहास से प्रेरणा लिया जाए, जागृत हो। दुश्मन कौन है? दुश्मन इस युग का कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर छुपा हुआ एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, ये जो आपस में परिवार नहीं चल रहा है, आपस में टकराव है, जो एक दूसरे परिवार नहीं आप चल पा रहे, भाई भाई में अलग अलग हो, ये जो अनेकता है इस युग का, वही आपका रावण है, उसी को मारना है। हर युग में रावण आते हैं, तो इस युग का रावण वही है कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके अंदर घुसा दिया है और कुछ बहरूपियों ने, और उनको अलग अलग करके तोड़ करो, राजनीति करो। तो इसी को मारना हम लोगों का आज के दिन में काम है। तो कलम से कलम चलाने वाले संविधान लिखा था कि धन्यवाद है, बधाई हो कि संविधान के मीमांसा पहली बार मंत्रालय में बैठने का अवसर मिला। पहले ही कैबिनेट में गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना में 400 करोड़ रुपए का 3 महीने के लिए हम लोगों ने कि गरीबों को भोजन मुफ्त में मिल जाए, उसको कलम चलाने का अवसर डॉक्टर संजय आप संविधान की देन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, ये डॉक्टर जोगेंद्र मंडल की देन है, ये भगवान बुद्ध की देन है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए। तो इस युग में ये जो संविधान हाथ में लिए हैं, ये लागू करने का केंद्र लखनऊ है, लेकिन उसकी जो चाबी है वो वोटर के पास है। ये जिसको आप रेटे बोलते हो, जिसको डांटते हो, काटते हो, मारते हो, यार फलानवा 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 है, वो क्या है? वो चाबी लेके घूम रहा तुम्हारे भविष्य का,
कहते ये यादव है, मुसलमान है, पुराने हैं, ये है, दलित है, ये क्या मतलब? चाबी लिया है। आज देखो चाबी नहीं दे रहा है, समाजवादी पार्टी नहीं जा पा रही। 30 साल से चाबी दे रहे थे, पहुंच रहे थे, नहीं जा पा रही सपा। देखो चाबी उठा मोदी को दे दिया, योगी जी दे दिया बिना दारू पैसे का। बोल भाई, कहते नहीं मोदी जी योगी जी हैं, ये हमारे लिए वहाँ से कुछ भेज रहेगा। कुछ तो कर रहे मोदी जी, बिना भेदभाव के मुसलमान का भी घर बन रहा है, संविधान है, बिना भेदभाव उसके बच्चे का। कैसे तड़पते थे मुसलमान के बच्चे, मालूम है आपको? आजम खान ने जो बोला वो सही बोला कि मैं कितने 30 साल से मेरा आपकी हमारे कपड़े की बदबू आ रही, इसलिए आप जेल में नहीं मिले जा। ये गलत है ना? आप देखो किसी तरीके से बिना भेदभाव के कलम से, कानून से न्याय देना, सुरक्षा देना, सम्मान देना, मान सम्मान देना, रोटी कपड़ा मकान देना, उसका नाम है संविधान। और आज वो संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। उनके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत संकल्प लेने का जीवन है कि हम लोग अम्बेडकर के उस सपने को साकार करें। अम्बेडकर को माने, कम माने, लेकिन अम्बेडकर की बात ज्यादा माने। आज के लिए अम्बेडकर को तो मानते हैं, अम्बेडकर की बात नहीं मानते। बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध की बात नहीं मानते। तो उनका अम्बेडकर का एक बहाना है, उनकी बात को मानना जरूरी है। उनकी बात को मानना है, संविधान में जो लिखा है उसे मानना है। अम्बेडकर कुछ और नहीं कहते हैं, वो कहते हैं संविधान मान। संविधान बिना संविधान के कोई मिलेगा नहीं। तो जब संविधान ही मिल रहा है तो संविधान राजनीतिक नेताओं के हाथ में, तो राजनीति करो ना, एक बेटी को दान करो, आओ राजनीति करो, आओ मेरे साथ रहो। जब अनपढ़ आदमी भी प्रधान बन सकता है, अनपढ़ आदमी भी बीडीओ बन सकता है, अनपढ़ आदमी भी बन सकता है, उसका नाम है ब्लॉक पर, अनपढ़ आदमी भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकता है। देखो रोटी देने वाले बना दिया था पिछले 5 साल पहले, है कि नहीं है? ये तो ऐसे ही है। ये तो आपके गोरखपुर में उदाहरण है कि हमारे यहाँ देखो शोभा सहानी थी, कैसे अचानक उनको बनाया गया था जिला पंचायत अध्यक्ष। पहले डीएमएसपी को कहती थी तो है भाई हमारे काम नहीं है, एसपी को कहती थी अरे एसपी इधर आओ, हमारे बिरादरी के तो है बदबू देते हैं, बोलो आज के बाद जितना जाए काम कर दो न, जाते मुख्यमंत्री के यहाँ बैठा बाहर सब टोपी पिछना जाए, ऐसे खड़े रहते थे। हमारे आके के सामने मैं देखा वो सब उसने ऐसे करा था। तो राजनीति में कितनी ताकत है आप देख लो। हमारी बातें छोड़ दो, ये लोग फोन करते हैं, हमारी बात ही छोड़ दो, कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष या हमारा को प्रदेश अध्यक्ष मेरे नंबर से फोन चला जा, पीएनटी से चला जा, वही काफी है। लेकिन आप लोग अपने को सुधारो, फर्जी काम नहीं समझा। देखो अगर ईमानदारी श्रद्धा से आप काम करोगे तो सफल हो जाओगे, क्योंकि एक डिफाल्टर रास्ते से भी सफल होते हैं, लेकिन वहीं तक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब सिस्टम से चलो, सिस्टम से चलो तो सफलता को रोक नहीं सकता। तो बिना सिस्टम के मत चलो। कोई कहता हम प्रतिनिधि हैं, तो कोई कहता हम विशाल मंत्री जी के फलाने हैं, ये सब काम नहीं। हम अध्यक्ष हैं विशाल पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंत्री हैं। सिस्टम से बोलो जो हो, ठीक है? नहीं सुनता फिर हमसे बता, तुझे हमसे बता, हमसे भी नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री से सुनेगा, बोल भाई 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे साहब ये वोट खराब कर रहा, जैसे अभी एक उजड़ गया, यार वहाँ उजड़ा था 5 यादव थे हिसाब से, तो वहाँ उजाड़ दिया, क्या नाम है, हाई कोर्ट ने कह दिया भाई इसे खाली करना न जेल भेज देंगे। तुमने बुलडोजर ले जाकर उजड़वा दिया, कुछ नहीं करना। मेरे पास फोन आया, मैंने डीएम को बोला, हम कह दिया तुम घर उजाड़ रहे हो, कोर्ट उजाड़ रहे हो, 2024 में 1.5 साल बाद वोट चाहिए। कहा नहीं साहब हाई कोर्ट का ऑर्डर, हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बसाओ। तुरंत ऑर्डर हो गया, तुरंत उनकी जमीन मिल गया, सेंसर हो गया, मकान बन के मिल जाएगा। स्पेशल कोर्ट है भाई, वोट नहीं उजाड़ोगे तो जब आप शालीनता से बात करें हो जाएगा। अभी देखो मिर्जापुर का घटना था, मैंने बोल दिया जेल भेजो, नहीं तो दहशत फैलाएगा, एक बार जेल चला जाएगा तो फिर उसके मन में आएगा नहीं यार हम गलती नहीं करेंगे, जेल जाना पड़ेगा। तो कानून का आपको, कानून ही अम्बेडकर है, कानून का पालन ही अम्बेडकर है, कानून से न्याय दिलाना ही अम्बेडकर है, किसी की सेवा करना ही कानून के दायरे में अम्बेडकर है। तो सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से, सरलता, निष्ठा, उदारता ये आप लोग को दिखाना पड़ेगा। कठोरता से नहीं, वो गंवार आदमी है, गरीब आदमी है,
उनको एक अवसर देता। आज का दिन ये आपको अवसर दिया है, गरीबों को गले लगाओ। गरीबों के पास आपके भविष्य की चाबी है। आप गरीबों के गले लगाते जाओ, कट 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 कट, तो आपको देखो गरीब बटन दबा के काम पहुंचाता है। आपको वो हमने चाबी आज किताब दे दिया, आपको ईवीएम मशीन दे दिया, पार्टी आपके कार्यकर्ताओं को एक ईवीएम मशीन दे दिया है, जितने लोगों को बटन दबवा लो। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में सफाई करना, उसके लिए आपको अवसर दिया कि आप प्रदेश इकट्ठा करो। आज प्रदेश भर हमारे साथ नहीं होता तो शायद मोदी और योगी जी हमें गले नहीं लगाते। इसके मतलब आपको पदाधिकारी प्रदेश का बनाया गया, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया, युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश देखने की एक जिम्मेदारी दायरा बांध दिया गया कि भाई इसको देखो कि इसमें कोई जानवर न आ जाए, इसमें कोई काम है। लेकिन दायरा तो सबका प्रदेश का है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में जैसे आप नाम करवाओगे तो हम मोदी जी की योगी जी कहेंगे फलाने आदमी है, वो खुद ही कहेंगे देखो डॉक्टर साहब का बड़ा आदमी है, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा काम कर रहा है, उन्हें कुछ बढ़ा दो जल्दी से। उनके निगाहों में दिखना जरूरी है, उनको दिखना जरूरी है, क्योंकि संविधान वही लोग राजनीति में चाबी पाते हैं जिनका कोई न कोई एक अचीवमेंट होता है। तो आज जैसे अम्बेडकर ने कुछ काम किया है तब तो याद आता, उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया संविधान में, सभी को याद आता। आपसे निवेदन है कि आज के दिन में अम्बेडकर को ध्यान में रखना। आप सब लोग अम्बेडकर के उस रास्ते पर चलिए। आपको अम्बेडकर ने अवसर दिया है कि इस अवसर का सदुपयोग करो। आज मंत्रालय मिला है, इसका आप सदुपयोग करें। आपको राजनीतिक दल के साथ, बड़े राजनीतिक दल के साथ एक गठबंधन हुआ, सहारा मिला है, तो इसका अवसर है, उसका सदुपयोग करिए। आप एक घंटे की मिनट सदुपयोग करिए। ज्ञान बांटिए, फोन से बांटिए, पागल बन के बताते रहिए, एकदम खाली फोन ही फोन मिलाइए, बोलते रहिए ये करो वो करो वो करो। एकदम जब आप अपने समय को इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे विकास होना है उसमें अपने समय को खर्च करेंगे तो शायद विकास हो जाए, और नहीं तो विनाश में अपना समय बर्बाद करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया था, सफल लोगों से दोस्ती करो, सफल लोगों की बात मानो, सफल लोगों के साथ करो, सफल लोगों के साथ अपना सीखो, सफल लोगों की बात को करो, सफल लोगों की तरफ भगवान मान के उनके तरफ ध्यान दो, उनकी गलतियों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों को ढूंढने का काम करो। इसलिए आप सब लोग निवेदन है कि आज के दिन अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप सब लोग बहुत बहुत पुनः बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक कार्यक्रम में जाना, फिर लखनऊ जाना है। ये मेरा जीवन में 5 दिन से रात को चल के आया हूँ, 3 बजे पहुँचा हूँ, 2 घंटा सोया हूँ, तब तक मशीन चलने लगी। तो आप लोग जिम्मेदारी है कि आप लोग आज के दिन श्रद्धा और सेवा भाव